चंद मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में मौजूद यूएन मुख्यालय पहुंचेंगे। योग दिवस के मौके पर वो यूएन हेडक्वार्टर में योग करेंगे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन समारोह के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, जो इतिहास का कथा बनने वाला है। पीएम के साथ यूएन के बड़े अधिकारी, नामी गिरामी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारतीय मूल के करीब 3000 लोग भी मौजूद रहेंगे। हम सीधे न्यूयॉर्क चलते हैं, जहां हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा। तो अमिताभ, क्योंकि कुछ देर का इंतजार और है जब यहां पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? कैसा माहौल है, कैसी तैयारी वहां पर की गई है? देखिए, तस्वीरें तो मैं काफ़ी दिखा रहा हूँ, लेकिन पहली तस्वीर है कि मैं अंदर आ चुका हूँ यूनाइटेड नेशंस में। और हर भारतीय जो बचपन से पढ़ता आया है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यूनाइटेड नेशंस, सब के बारे में उस यूएन हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, आपसे 40 मिनट के बाद। और सबसे पहली तस्वीर मैं दिखाता हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इसी पार्क में, इसी लॉन में योगा दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए सामने जो मंच बना हुआ है, इसी मंच पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चेयरमैन बैठेंगे। और यहाँ वो तमाम डिप्लोमेट्स और उन तमाम वॉलंटियर्स को जुटना है यहाँ पर जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो योगा दिवस को लेकर अमेरिका के कई शहरों से आए हुए हैं। वैसे लोग देखिए, अब इन लोगों का बैठना भी शुरू हो चुका है। सब जगह मैट्स बिछे हुए हैं जहाँ पर लोग आकर योगा करेंगे। देशी बिहार इंडिया के भी लोग हैं जो लॉस एंजलिस आसपास, सिलिकॉन वैली और वाशिंगटन डीसी और आसपास के शहरों से आए हुए हैं। न्यूयॉर्क के भी काफ़ी शहर हैं। हमें काफ़ी युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, महिलाएँ हों, जो बसे हुए हैं 30 से 40 साल से सब यहाँ आ रहे हैं। तो एक गर्व का क्षण है भारतीय लोगों के लिए। तो ये तस्वीरें दिखा रही है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को बुलाया गया है, जो कि हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि रिकी केज, जो कि 3 टाइम के ग्रैमी अवार्ड विनर है, भारत के इकलौते लगातार 3 बार जीतने वाले दुनिया के वो अनूठे कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, जिनको 3 बार ग्रैमी मिला हुआ है। वो कल उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय को गर्व से भरा है, क्योंकि विश्व योग दिवस सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो यही तस्वीर है जो दिखाती है कि योग सिर्फ भारत का नहीं है, भारत की प्राचीन भारत की परंपरा का हिस्सा नहीं है। अब उसी योग से दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के 193 देशों को इस बार न्योता भेजा है। 193 देशों को न्योता भेजना बहुत बड़ी बात है। 180 से ज़्यादा देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और जिन्होंने माना है 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाए, 21 जून को। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है। और उस दिन की सुबह हम लोग यूनाइटेड नेशंस में मौजूद हैं। और भारत के तमाम लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी योग करते हैं। संकेत मिले हैं, मंच लगा है, वहाँ कुर्सियाँ भी लगी हैं। लेकिन संकेत यह है कि प्रधानमंत्री भी हो सकता है। इन बच्चों को कम से कम 3000 बच्चे भी होंगे। यहाँ पर पार्क हुआ है यूनाइटेड नेशन में। तीनों पार्क को भारतीय हाई कमीशन, भारतीय उच्चायोग ने या भारतीय एम्बेसी ने लिया हुआ है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन है, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जितने पार्क हैं सबको रिजर्व करवाया गया है इस योग दिवस के लिए। 3000 से ज़्यादा, 3 से 4000 लोग यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। तो ये तस्वीर तो पहली थी, जो तमाम देशों के झंडे आपने देखे, यहाँ पर लोग कैसे योग करेंगे इसके बारे में आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के बाहर ये तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पे कतारें लगी हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में योग दिवस के अवसर पर टी शर्ट के लिए लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं एक ही टी शर्ट में नजर आएंगे। और वो टी शर्ट है, वो इस तरह का टी शर्ट होगा जो आप सामने, भाई साहब इनको देखो आप, ये इस तरह के ब्लू कॉलर वाले वाइट टी शर्ट्स हैं जो आपको नज़र आएंगे, जो यहाँ के तमाम लोग। और उसी के लिए लंबी कतार लगी है। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको, ये इस लंबी कतार के बाद ये दिखाता है, सब भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, मिडिल ईस्ट के भी लोग हैं, अफ्रीका के भी लोग हैं, जापान से भी एक सिद्ध माता, एक योग करने वाली, वो भी पहुँचे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता ये योग सिर्फ भारत तक सीमित रहा है या भारतीय जो बाहर से निकल चुके हैं उन तक सीमित रहा है। योगा मतलब हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल मतलब दुनिया में जो तमाम मुश्किलें हैं, तमाम बीमारियां, उनसे दूर करने का एक ही मर्ज है योगा। और ये बात बिल्कुल सही कही अमिताभ आपने। और यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में भी कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है, योग उसको विस्तार देगा। और यूएन असेंबली के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी तो वीडियो मैसेज जारी करके कहा था कि शक्ति, सद्भाव और शांति का प्रतीक है योगा। इसलिए आह्वान भी किया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा योगा करें।
बिल्कुल, ये देखिए, अब एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक वीडियो मैसेज दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जितने डिप्लोमेट्स को यहाँ पर मौजूद हैं सबको यहाँ न्योता दिया है। तो वीआईपीज़ कौन आ रहे हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, ये यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर, योगा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया एक हो। प्रधानमंत्री ने पहले भी यूनाइटेड नेशन में आकर कहा था कि अब ग्रुप्स का जमाना चला गया है, ये G20, G7, G8, G188, ये जो भी होता है वो नहीं होना चाहिए। अब दुनिया एक हो, ग्रुप फॉर ऑल रहे, जहाँ सबके लिए, सामान के लिए, सब पूरी दुनिया को, जहाँ फूड सिक्योरिटी रहे, फूड स्कार्सिटी नहीं रहे, फूड सप्लाई पूरे दुनिया में चालू रहे, भूखमरी कहीं न दिखे, क्लाइमेट चेंज के लिए लोग बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए बात करें, तो प्रधानमंत्री का यही सपना था। और योग है वही सबसे बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर है, जो योग दुनिया को बांधेगा, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, लेकिन योग भारत एक ऐसा प्राचीन, भारत का एक ऐसी परंपरा है जो तमाम धर्मों में, चाहे बुद्धिज़्म हो चाहे जैनिज़्म हो, सब जगह आपने देखा होगा, सब जानते हैं, प्राणायाम से लेकर जितने भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, योग से लेकर, योग की वो तमाम चीज़ें दुनिया के देश इस्तेमाल करें। आपने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा डायबिटीज़, यहाँ पे मौजूद कई वॉलंटियर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ योग करते आपको नजर आएंगे, वो बता रहे थे कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, वॉक बहुत बड़ी चीज़ है, प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ है, योग है तो शांति है, योग है तो स्वास्थ्य है। लेकिन क्योंकि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पहली बार यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में योग दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार वहां से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्या फर्क आप देख पा रहे हैं और भारत के लिहाज से ये कितना अहम है? अब ये इन तस्वीरों को देखिए, अब इसमें तो आपको अगर कहेंगे कि इसमें कोई भारतीय नज़र तो नहीं आ रहा है, इसमें तो जितने यहाँ के विदेशी मूल के नागरिक हैं, अगर आप देखें तो आप वाइट्स भी हैं, अफ्रीका के लोग भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, बाकी दूसरे यूनाइटेड नेशन में जो भी यहाँ काम कर रहे हैं वैसे लोग भी हैं। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा है योगा के माध्यम से, वो यहाँ पर फलदायी साबित हो रहा है कि आप यही चीज़ संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते थे कि दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, इस ग्लोबल विलेज में सबको समान अधिकार हो, कोई अमीर गरीब का बहुत ज़्यादा फर्क न हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स समिट में जाते हैं, CO समिट में जाते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में जाते हैं, ग्रुप 7 की समिट में जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, यानी वो देश जो दुनिया में पिछड़ गए। प्रधानमंत्री छोटे छोटे देशों की यात्रा करते हैं, उनको सबल बनाने की बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैसेज किसी को तो शुरू करना था ये, क्योंकि दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, एक अमीर देश थे, एक ईस्टर्न रूस के पक्ष के देश थे, एक अमेरिका के पक्ष के देश थे, नाटो था, सेंटो था, नाटो को लेकर आज भी यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल का दौर था, लेकिन अब जो भारत ने अपने ये जो संदेश दिया है कि अब सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से आप अब संधियां ना करो, अब आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से संधि करो, या जिसे इकोनॉमिक कहा जाता है, आर्थिक रूप से अगर तमाम देश एक दूसरे से जुड़े रहे, वो दुनिया को फ़ायदा पहुंचाएगा, और उसका एक बहुत बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर होगा योग। और यही सबसे बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री मोदी का। अब हम लोग ऐसी रणनीति नहीं बनाते कि भारत ऐसा संदेश देता है कि हम ऐसी रणनीति नहीं बनाते जो हम सुरक्षा की दृष्टि से देशों का समूह बनाएं, हम उनको अपने सुरक्षा घेरे में लाएं, बल्कि इकोनॉमी की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर होगा। और यही संदेश है, और यही योग दिवस है। इस योग दिवस में पार्टिसिपेंट्स को आप यहाँ दूर से अगर हम जूम कर दिखाएं तो देखिए हर तबके के लोग हैं, अगर सिर्फ भारतीय मूल के लोग नहीं है, भारतीय मूल के कई लोग हमें सुबह में मिले हैं, जो सिलिकॉन वैली से आए हुए हैं, जो वाशिंगटन DC से आए हुए हैं, आसपास के जो न्यूयॉर्क के शहर हैं उसके वहाँ से भी आए हुए हैं, पेंसिल्वेनिया से आए हुए हैं, वो क्वींस नाम का एक शहर है वहाँ से आए हुए हैं, न्यूयॉर्क के काफ़ी लोग हैं। तो लेकिन इसमें ऐसे लोगों की यहाँ पर पहुँचना, सब ने यही कहा है कि पिछले 9 सालों में जो प्राउड मोमेंट हमें मिला है, जो भारतीय पासपोर्ट को, जो नीले पासपोर्ट को जो ताकत मिली है, ये बहुत बड़ी ताकत है उनको अब गर्व महसूस कराने में। क्योंकि अब योग दिवस ही नहीं, प्रधानमंत्री जिस तरह से आते हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से भारतीयों और भारतीयता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से भारतीयों को एकजुट करने की बात करते हैं, अब इस बात से कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर जहाँ जाते हैं, अगर
अगर करोड़ों लोगों के पास अगर दुनिया भर के अगर प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री सेल्फी किसी के साथ भी, अगर कल भी हमने देखा कि अगर वो एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचे हैं जेट लैग के बाद, लेकिन गाड़ी अंदर भी चली गई थी, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल कर आए, कई लोगों से हाथ मिलाया, कई लोगों के साथ सेल्फियां भी ली, तो वो कितने इलेटेड महसूस करते हैं, कितने खुश महसूस करते हैं। अब ये प्राउड मोमेंट होता है कि अपना प्रधानमंत्री यहाँ पर आया है। मनमोहन सिंह की बड़ी कद्र थी, लेकिन मनमोहन सिंह को यहाँ के कई लोग बोलते इकोनॉमिस्ट ज़्यादा थे, नेता कम थे। आप एक नेता के रूप में, एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री का जिस तरह से उभरना सामने आया है, जिस तरह से उनको अब न्योता चारों बड़े बड़े देशों से मिलने लगा है, हर ग्रुप में उनको न्योता मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत और भारत की उन तमाम भारत की जो अच्छाइयाँ हैं उनको दुनिया के सामने रखा है और दुनिया के सामने उसको मार्केट किया है। और भारत एक ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जहां प्राचीन परंपरा को लेकर ताकत ही नहीं मिल रही है, बल्कि भारत एक आर्थिक और एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, जहां की आबादी बहुत बड़ी है, जहां देश बहुत बड़ा है और जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और साथ ही साथ यहाँ आपको बिजनेस की वो सुविधा मिलेगी। अब भारत और चीन में क्या फ़र्क है? अगर अमेरिका, शी जिनपिंग और चीन की जो मंशाएँ हैं, उनके जो इरादे हैं, जिस तरह से वो फ्लड करता है अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी में, दूसरे देशों की इकोनॉमी को कमज़ोर बनाता है। श्रीलंका उसका उदाहरण है, नेपाल में मुश्किलें पैदा हुई, अमेरिका भी जानता है कि कितनी चाइना मुश्किलें पैदा करता है। तो वो आशंकाएं जो हैं वो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं उन देशों पर पूरे तरह से भरोसा करने में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, भारत एक लोकतंत्र, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारत अगर इस तरह से सामने आता है तो भारत में किसी को निवेश करने में मुश्किल नहीं आती है। भारत के प्रधानमंत्री खुद जब आउटरीच करके गले मिलते हैं दूसरे देशों के नेताओं के साथ, एक पर्सनल रैपो जिसको बोलते हैं वो स्थापित करते हैं। ये भी बहुत बड़ा संदेश होता है प्रधानमंत्री का, चाहे ओबामा रहे हो, चाहे क्लिंटन रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बिडेन का आपको 2-3 बार, अगर पिछले 2-3 बैठकों में आपने देखा होगा किस तरह से प्रधानमंत्री को सीढ़ियों से उतरते हुए पीछे से रोका था। प्रधानमंत्री पिछली बैठक में प्रधानमंत्री को आकर वो मिले थे, प्रधानमंत्री जहाँ बैठे थे। तो ये भारत की बढ़ती, प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती ताकत ही नहीं है सिर्फ, और उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं है, और ये भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। जिस तरह कि ये आइए इन्वेस्ट कीजिए, दुनिया को जोड़िए। तो ये और योगा दिवस जो प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, यही दिखाएगा कि भारत अब कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। भारत की प्राचीन परंपरा संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है योग, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, अगर आपको याद होगा, पाणिनि के ग्रामर में इसका जिक्र हुआ है पहली बार, उसके बाद योग बढ़ता आया है। तो मुझे लगता है एक योग दुनिया को जोड़ने का हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जब सामने उस मंच पर विराजमान होंगे, पहले योग को धर्म से जोड़कर देखा जाता था, आज उसे साइंस और हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अब लोगों की वेलनेस और वेलबींग की बात करता है योगा के जरिए। एक ये सॉफ्ट पावर है इंडिया की, जो अब सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो रही है, और इसलिए भी आज इंडिया की सॉफ्ट पावर को खुले हाथों के साथ दुनिया एक्सेप्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, भारत की सॉफ्ट पावर है, और भारत की यही सॉफ्ट पावर है जो दुनिया सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों को, अगर अफ्रीका, प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा जब 2014 में शपथ ली थी, उसके बाद से लेके अब तक भारत प्रधानमंत्री खुद, मुझे लगता है 100 से ज़्यादा देशों के दौरा कर चुके होंगे। मैंने गणना तो नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के तमाम मंत्री, विदेश मंत्री, हो सकता है 50-60 देशों में जा चुके होंगे। कई भारत के मंत्री उन तमाम देशों में जाते रहते हैं जहां भारत नहीं गया। तो उन तमाम देशों से जहां पर भारत नहीं पहुंचा था, अब मुझे लगता है कि 180 से ज़्यादा देशों में भारत के राजदूत या भारत के कोई मंत्री, तमाम लोग पहुँच चुके हैं, उनके संबंध स्थापित कर चुके हैं। यानी व्यापार बढ़ाना है, भारतीयों को मजबूत करना है, और दुनिया भर में जितने भी भारतीय बसे हैं उन भारतीयों को ताकत देना है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, आप कैसे हो? सर, योग मैसेज ऑन योग डे सर? एनी मैसेज ऑन योगा डे सर? No, it's a wonderful day. PM Modi has come. What can be bigger than that? थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, योग करने लोग पहुंचे हैं और सबसे हम बात कर रहे हैं, और देखिए, अमिताभ, आप लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल, वो पहला चैनल बन गया है जो कि योगा डे के मौके पर अंदर मौजूद है, और वहां से एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो जहां पर पीएम मोदी का योग होगा
वहां पर मौजूद है न्यूज 18 इंडिया, मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा, जो कि यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अकेला न्यूज चैनल है न्यूज 18 इंडिया जो यहां पर मौजूद है और पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमिताभ, क्योंकि अकेला न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया अंदर मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी देर का इंतजार और करना होगा? कब यह कार्यक्रम शुरू होगा? प्रधानमंत्री मोदी कब यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, अभी भारतीय समय अनुसार मुझे लगता है कि जो भी हुआ हो, लेकिन आप यहाँ पर अब मुझे ख्याल से उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मुझे हो सकता है जेटला को मुझे बहुत सारा समय का अभी अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कैमरामैन, अब 8 बजे के आसपास, अमेरिकी समय के अनुसार 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। 1 घंटा उनका कार्यक्रम है, 9:15 तक यहाँ से निकल जाएंगे वो, और 10:15 साढ़े 10 के आसपास या अमेरिका समय अनुसार वो वाशिंगटन DC के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सिर्फ 1 घंटा प्रधानमंत्री यहाँ बिताने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, 1-2 लोग और हैं यहाँ पर, उनसे 2-3 सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं, 1-2 सवाल पूछ लेते हैं। सर, गर्व का क्षण प्रधानमंत्री आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, आप दृश्य देख ही रहे चारों तरफ, ये जो भारत की जो एक परंपरा का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये पूरे भारतवासियों के लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि जो 2014 के बाद में इतने बड़े पैमाने पे पूरे विश्व में इतना सेलिब्रेशन हुआ है, हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, वैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग की ड्रेस भी आज काफ़ी मिल रही है, ब्लू जैकेट एंड व्हाइट शर्ट, लेकिन और दूसरा मैं दूसरे फिर बात करूंगा। सर आप एक सवाल आप जवाब दे दो। आप तो बड़े उत्साह में लग रहे हो, बहुत तेजी से जा रहे हो योग करने। शंखनाद से योग करने हैं। तो एक हमें भी, हमारे देश की जनता को शंखनाद करके सुना दो योग के पहले। मैं उधर घूम जाऊंगा। देखिए, ये बहुत शंखनाद तो बहुत बड़ी बात है, और शंखनाद भारत की बढ़ती ताकत का मोदी जी ने मान बढ़ाया। बिल्कुल, ये हमारी शक्ति और हमारी शांति दोनों का प्रतीक है। ये शंखनाद से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि विश्वगुरु आ रहा है, आप उसके स्वागत की तैयारी करिए। भारत विश्वगुरु बनने के प्रोसेस में है। और मोदी जी तो बना रहे हैं, वही भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। और आज हमारे भारत के स्वर्ण पुरुष, स्वर्ण युग को लाने वाले स्वर्ण पुरुष मोदी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ लोग धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? योग दिवस पर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं प्रधानमंत्री जी की जो विकास किया उन्होंने देश के लिए। 2014 में जब उन्होंने पहला यहाँ पर योग दिवस किया था तब हम आए थे, आज 9वें योग दिवस में यहाँ पर आए हम। और 3 दिन पहले हमने मोदी जी के जो योग दिवस का प्रोग्राम था हमने कैलिफोर्निया में सेलिब्रेट किया। गोल्डन गेट ब्रिज पे हमने मोदी जी वेलकम का सेलिब्रेशन अलग से किया डे बिफोर यस्टरडे, और आज हम यहाँ पे हैं। अब मोदी जी के 3 दिन के प्रोग्राम में हम वो हर प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग व्हाइट हाउस डिनर। तो वी आर टू प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर दैट ही इज हियर फॉर सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप।